पाकिस्तान के शहर चन्योट के मरकज़ में वाक़या लकड़ी की बनी एक आला किस्म की इमारत है। चन्योट शहर जो है ना, तारीखी लिहाज से एक पाकिस्तान का छोटा सा लखनऊ है। इस शहर के रियल लॉर्ड्स हैं चन्योटी शेख, मन्नू, मग्गू, सहगल। आप उमर हयात महल में आए हैं। खूबसूरत महल है और लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर उमर हयात का महल है और ये बहुत कदीमी महल है और लोग यहाँ से बहुत दूर दूर तक देखने के लिए आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उमर हयात महल के बाहर। हम आपको आज दिखाएंगे उमर हयात महल। ये मेरी बैक साइड पे उमर हयात महल है। हम अंदर जाएंगे और इसकी तारीख के बारे में हम आपको सारा बताएंगे। उमर हयात महल कब बना, क्यों बना, किस लिए बना और किसके लिए बनाया गया, ये हम आपको तारीख बताते हैं, दिखाते हैं। आइए मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं अंदर। उमर हयात महल, उमर हयात महल लाइब्रेरी गुलजार मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के शहर चन्योट के मरकज़ में वाक़या लकड़ी की बनी एक आला किस्म की इमारत है। ये एक 5 मंजिल इमारत है। बदकिस्मती से इसकी ऊपर वाली 2 मंजिलें 1993 में गिर गई। गिरने की वजह शदीद तूफान बारिश थी, जिसने सारी मंजिलों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया। इस वक्त मैं उमर हयात महल के अंदर हूँ। अंदर की मैं सूरत हाल आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। ये अंदर आते ही सामने आपको सबसे पहले ये 2 कब्रें नज़र आएंगी, जिसमें उमर हयात की वाइफ की है और दूसरी कब्र उसके बेटे की है, जो शादी वाले दिन ही वफात पा गए थे। आइए देखते हैं, बाकी सारा महल आपको दिखाते हैं। चन्योट शहर जो है ना, तारीखी लिहाज से एक पाकिस्तान का छोटा सा लखनऊ है। इस शहर के रियल लॉर्ड्स हैं चन्योटी शेख, मन्नू, मग्गू, सहगल। आप उमर हयात महल में आए हैं। उमर हयात भी वही था जिसका ख़ानदानी या आबाई शहर चन्योट था। उसका बिजनेस कलकत्ता में था। उस कलकत्ता से कमाई दौलत के ज़रिए उसने ये 14 मरले पर 4 लाख रुपए की लागत से 1921 से 30 तक तकरीबन 10 साल में ये 5 मंजिला महल बनवाया। लेकिन उन्हें खुशियां रास नहीं आई। महल में सिर्फ 5 साल रह सके। 1935 में वो वफात पा गए। वो करीब कब्रिस्तान है, वहाँ दफन है। दुख भरा मामला ये हुआ कि उनका एक बेटा था। बाप के मर जाने के बाद उसके बेटे की माँ ने चाहा महल में खुशियां आ जाए, महल के वारिस पैदा हों। इंतहाई धूमधाम से शादी की, बड़ी एंटीक नैयत की। शहर चन्योट की पहाड़ियों पर चढ़ के ढोल बजाया गया। कहा गया जो ढोल की आवाज़ सुने समझे शादी पे बुलाया गया है। जो पकते हुए खाने का धुआं उठता देखे समझे इनवाइट किया गया। इतनी बड़ी अरेंजमेंट्स, इतने बड़े इंतजामात। बस अल्लाह का अमर गालिब रहा कि उनका इकलौता बेटा अपनी शादी की अगली सवेर को अपने ही वलीमे वाले दिन, जब खुशियों का आरूज था, करीब के बाथरूम में नहाने गया। सर्दियों के दिन थे। वहाँ कहीं कोयले की अंगीठी जला रखी थी। वो कोयले की गैस के जहरीले असर से उनके इकलौते बेटे गुलजार की दम घुटने से मौत वाक़या हो गई। यूँ खुशियों का माहौल गम में बदल गया। उसकी माँ ने कहा जहाँ जिंदा नहीं रहे, मर के तो रहे। अपने बेटे गुलजार को महल के अंदर ही दफन करवा दिया।
उसके 1 साल बाद माँ भी रोती धोती कब्र को बोसे देती मर गई। उन्हें वसीयत के मुताबिक बेटे के पहलू में दफन किया। ये महल अपने रहने वालों का मिजार बन चुका। मौजूद हूँ उनके एक रूम में, जिसमें उनकी इस्तेमाल शुदा जितनी चीज़ें थी वो पड़ी हुई हैं, या मेरी बैक साइड पे भी देख सकते हैं। ये उनकी तलवारें पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो इस्तेमाल करते थे, अपने पास रखते थे। ये उनका कुर्ता भी है, ये उनकी गाड़ी का टायर भी है। और इसके साथ तब उस दौर में जब सिक्के चलते थे, वो सिक्के भी इसी कमरे में पड़े हुए हैं। और उनके जो इस्तेमाल में बर्तन आते थे खाने पीने के लिए, जितने भी बर्तन इस्तेमाल करते थे वो भी इसी जगह पर पड़े हुए हैं। या मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये सारे वो बर्तन हैं जो वो खुद इस्तेमाल करते थे। और मेरी इस साइड पे देखें तो ये उनकी चेयर पड़ी हुई है। और इस साइड पे देखें, ये होती थी घोड़ों के ऊपर डालते थे, घोड़ों के ऊपर पे डालते थे। लेकिन ये घोड़ों वाली नहीं है, मुझे लग रहा है ये ऊँट वाली है, कैमल की। ये कैमल की गद्दी पड़ी हुई है, सीट पड़ी हुई है। उनकी जितनी इस्तेमाल की चीज़ें थी वो अभी भी इस महल में पड़ी हैं। में इस वक्त के जंग के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अतर ने इस इमारत को अपनी हिफाजत में लेते यहाँ से नाजायज कब्जा खत्म किया और अजसरनो तामीर के लिए 17 लाख रुपया खर्च किया। इस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी ने संभाल रखा है। इमारत को बाइक वक्त लाइब्रेरी, सकाफती मरकज और एक म्यूजियम होने का दर्जा हासिल है। इमारत में हजारों किताबें मौजूद हैं। 7 जून 1990 में इसे आम लोगों के देखने के लिए खोल दिया गया। ये भी फैसला किया गया कि इमारत को चिन्योट की लाइब्रेरी और सकाफती मरकज बनाया जाएगा। हयात महल चिन्योट का एक हमारा बहुत अच्छा एसेट है जिसको हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहते। इसी हवाले से हुकूमत पंजाब अब अपने टूरिज़्म डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा, हमारे सीएम साहब भी वर्क करवा रहे हैं और हमने हमारे जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं उनको इनवाइट किया था और अपने इस एसेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। और इंशाल्लाह जल्दी ही हमारा जो उमर हयात का महल है इसके ऊपर बड़े अच्छे से और पॉजिटिव जो है फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आएंगे और कंस्ट्रक्टिव काम होता आपको दिखाई देगा और हम अपने इस एसेट को सेव करेंगे। खूबसूरत महल है और लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर उमर हयात का महल है और ये बहुत मतलब कदीमी महल है और लोग यहाँ से बहुत दूर दूर तक देखने के लिए आते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसका सारा काम लकड़ी का हुआ है और ये बहुत खूबसूरत है। हम अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं यहाँ इसको देखने के लिए। तो अब तो ये ना इसको काफ़ी तवज्जो की ज़रूरत है, तो इसलिए जहाँ पे जितना ये खूबसूरत है इस और हमें और चाहिए, मतलब हुकूमत को चाहिए कि इसे और थोड़ा मतलब अच्छा और खूबसूरत बनाएं। उमर हयात का महल 5 मंजिला था जिनमें से एक मंजिल बहुत ख़राब हो चुकी है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये पूरा ऊपर वाला मंजिल बिल्कुल ठीक हो जाए ताकि हमारी फैमिली आए और देख के बहुत खुश हो।
गुलजार मंजिल में वाक़या लाइब्रेरी का नाम शेख उमर हयात लाइब्रेरी रखा गया। 1997 में म्यूनिसिपल कमेटी ने इमारत पर मजीद रकम लगाने से इनकार कर दिया। बदकिस्मती से इस वक्त इमारत की हालत खस्ता हो चुकी है। इमारत की बैरूनी दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। बारिश की वजह से लकड़ियां अपना रंग भी खो चुकी हैं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि इमारत की बलाई मंजिल आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। हमने आपको सारा उमर हयात महल दिखाया, विज़िट कराया और इसकी जितनी भी स्टोरी थी, इसकी हिस्ट्री थी, वो हमने आपको बताई। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।